आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिशा यानी कि डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी विधि और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी विधि और न्याय मंत्रालय। एक्चुअली दिशा योजना का कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से कानूनी जागरूकता और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च या फिर ऑप्शन डी 16 मार्च। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 14 मार्च। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। एंड एक्चुअली यूनेस्को ने 2020 से इसकी शुरुआत की और इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में गणित के महत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई मीठे पानी के केकड़े की प्रजाति वेला कार्ली भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। एक्चुअली वेला कार्ली पश्चिमी घाट की स्थानिक मीठे पानी के केकड़े की प्रजाति है। एंड एक्चुअली इसमें दुर्लभ गाइनेड्रोमॉर्फी देखी गई, जिसमें एक जीव में नर और मादा दोनों के लक्षण पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने मयंक चक्रवर्ती किस राज्य से संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए असम। एक्चुअली असम के 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर भारत के पहले और भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने और उन्होंने स्टॉकहोम में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 के लिए किसे नामित किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी कावेह मदानी, ऑप्शन सी पीटर ग्लिक या फिर ऑप्शन डी जोहान रॉकस्ट्रॉम। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी कावेह मदानी। एक्चुअली कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 के लिए नामित किया गया है। एंड एक्चुअली यह जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी वस्त्र मंत्रालय। एक्चुअली कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1970 में हुई थी। एंड एक्चुअली यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन सी लक्ष्मी निवास मित्तल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए नटराजन चंद्रशेखरन। एक्चुअली नटराजन चंद्रशेखरन को भारत यूके व्यापार संबंध मजबूत करने में योगदान के लिए केबी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। एंड एक्चुअली यह सम्मान विदेशी नागरिकों को विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित
क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एक्चुअली ASUSE का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। एंड एक्चुअली यह असंगठित गैर कृषि क्षेत्र, रोजगार, जीवीए और डिजिटल उपयोग से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका चयन किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अनन्या शर्मा, ऑप्शन बी स्तुति प्रधान, ऑप्शन सी रिया वर्मा, या फिर ऑप्शन डी काव्या सिंह। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी स्तुति प्रधान। एक्चुअली स्तुति प्रधान का चयन विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। एंड एक्चुअली उन्होंने विकसित भारत युवा संसद 2025 प्रतियोगिता जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2026 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हार्दिक सिंह, ऑप्शन बी गुरजंत सिंह, ऑप्शन सी जफर इकबाल, या फिर ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी जफर इकबाल। एक्चुअली जफर इकबाल को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2026 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड एक्चुअली वे 1980 मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून विथ मी ऑन यूथ पॉइंटर। बाय बाय।